कैसे हैं आप सब। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज हम कक्षा 12 के लिए अलंकार के बारे में हिंदी साहित्य के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। अलंकार देखते हैं दोस्तों, अलंकार किसे कहते हैं। चलो देखते हैं किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को ही अलंकार कहते हैं। ध्यान से सुनना एक बार और, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को ही अलंकार कहते हैं। अब देखें दोस्तों, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अलंकार मुख्य 3 ही प्रकार के होते हैं। वो अब देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। पहला होता है दोस्तों शब्द अलंकार, दूसरा होता है दोस्तों अर्थ अलंकार, तीसरा होता है दोस्तों अव्यय अलंकार। अब देखेंगे दोस्तों, शब्द अलंकार किसे कहते हैं, अर्थ अलंकार किसे कहते हैं, अव्यय अलंकार किसे कहते हैं। चलो देखते हैं अब शब्द अलंकार किसे कहते हैं। जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता हो तो वह शब्द अलंकार होता है। देखो एक बार और देखो आप, जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता हो तो वह शब्द अलंकार होता है। आप शब्द से शब्द याद रख सकते हो, यानी कि शब्द होता है वहीं चमत्कार होता है तो वहीं शब्द अलंकार होता है। शब्द से शब्द याद रख सकते हो। अब देखते हैं अर्थ अलंकार। जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित न होकर उसके अर्थ में निहित होता है ना, तो वह अर्थ अलंकार होता है। हम पहले शब्द अलंकार देखा था तो वहाँ पे तो चमत्कार शब्द में था और यहाँ पे चमत्कार अर्थ में है, तो आप अर्थ से अर्थ याद सकते हैं। एक बार वो देख ले आप, जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित न होकर अर्थ में निहित होता है तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अब देखते हैं उभय अलंकार। जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में होता हो तो वहाँ अव्यय अलंकार होता है। यानी कि जहाँ अर्थ अलंकारी हो, शब्द अलंकारी हो, वहाँ पे दोनों हो अलंकार होते हो, उसे ही अव्यय अलंकार कहते हैं। तो आप गौर करिए एक बार और देख लीजिए इस परिभाषा को। जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में निहित होता हो तो वहाँ अव्यय अलंकार होता है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतने। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।